हम जा रहे हैं ब्रज उत्सव में नहीं ब्रज उत्सव में नहीं, ब्रज में दर्शन करने जा रहे हैं। हाय बोलो। हाय। सबसे पहले हम जाएंगे दाऊ जी के दर्शन करने। वैसे हम जा तो रहे थे रमन रेती दर्शन करने, पर वहाँ पे थोड़ा ज्यादा ट्रैफिक लग रहा था क्योंकि आज क्रिसमस भी है, तो इसीलिए हम सबसे पहले दाऊ जी जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे रमन रेती। तो बने रहिएगा हमारे व्लॉग में। इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और अभी हम आ चुके हैं महावर में, जहाँ के खीरमोहन बहुत ज्यादा फेमस है। तो अब हम जाएंगे मदन का लाला खीरमोहन वाला पे खीरमोहन लेने। दाऊ जी महाराज जो हैं, उनके प्राकट्य की जो कथा है वो कुछ इस प्रकार है। एक दिन श्री कल्याण देव जी हैं, उनको ऐसी अनुभूति हुई कि उनका जो मन है वो मथुरा घूमने का कर रहा है। तो कुछ समय सोच विचार में बीत गया, लेकिन उनके मन से वो बात जा नहीं पा रही थी कि उन्हें मथुरा घूमना है। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो अब मथुरा घूमने जाएंगे और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे। यहाँ पर गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा लगाएंगे। उसके बाद में वहाँ वो गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए गए। वहाँ से फिर वो मथुरा पहुंचे और मथुरा में यमुना जी में स्नान किया उन्होंने और दर्शन करके वो आगे बढ़े वहाँ से। जहाँ पर अभी की स्थिति में जो दाऊ जी जो हम नाम से जानते हैं या बलदेव नगर के नाम से जो जगह फेमस है, वहाँ पर उन्होंने रात में आराम किया। जब वो वहाँ पर आराम कर रहे थे तो वहाँ पर काफी सारे पेड़ थे, तो उनको वो जगह कुछ अच्छी लग गई, तो उन्होंने वहीं तपस्या करने का निश्चय किया और वहाँ पर वो रुक गए और तपस्या करने लगे। जब वो तपस्या करने लगे तो वहाँ पर भगवान श्री बलराम जी प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो, क्या वर चाहते हो। जब वरदान मांगने के लिए बलराम जी ने उनसे बोला तो उन्होंने उनको सबसे पहले प्रणाम किया। बोले, मुझे आपके नित्य दर्शन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आप मुझे दर्शन देते रहें, आप मेरे घर में विराजें। तो बलदेव जी ने उनसे तथास्तु कह दिया और वहाँ से अंतर्धान हो गए। साथ ही ये भी आशीर्वाद दिया कि जिस प्रयोजन के लिए तुम मथुरा यात्रा कर रहे हो उसका फल अवश्य मिलेगा। पहले मुझे मेरी शक्ल तो दिखा दे। हाँ, शक्ल दिख रही है। तो हम अभी पहुँच चुके हैं दाऊ जी में, तो आपको यहाँ पे दाऊ जी दर्शन कराएंगे। अभी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ चल रही है यहाँ पर, और गलियाँ यहाँ पर थोड़ी सी सकरी हैं। जैसा कि मथुरा की पहले से ही बोला जाता है, मथुरा वृंदावन की कुंज वैली, ये उसी टाइप से गली है। हम ये मंदिर प्रांगण में एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारी माखन मिश्री का भोग मिल रहा है। ये फूल देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ साजो सामान है, उसकी बिक्री चल रही है। भगवान श्री बलराम जी ने उनको ये भी आदेश दिया था कि जिस वृक्ष के नीचे तुम तपस्या कर रहे हो वहाँ पर मेरी और रेवती जी की प्रतिमाएं हैं, तो उनका प्राकट्य करो। जब वहाँ पर उन्होंने खुदाई शुरू करी तो वहाँ पर उन दोनों की प्रतिमाएं मिली। इस प्रकार उनकी प्रतिमाएं वहाँ पर स्थापित की गईं और श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर वहाँ पर बनाया गया। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इस तरीके की मान्यता है। यहाँ से रेवती मैया के दर्शन होते हैं। तो दाऊ जी महाराज और रेवती मैया के दर्शन करने के बाद में हम इधर की तरफ आए मंदिर में। ठीक ठाक भीड़ थी, लेकिन मेला चलने के बावजूद भी जितना हमने सोचा था उतनी भीड़ नहीं थी। तो दर्शन करने के बाद हमने लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ कपड़े खरीदे और फिर हम यहाँ से चल दिए मेले की तरफ। एंड प्लीज एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजी, क्योंकि इतने ज़्यादा रश की वजह से हम मेले को ठीक से नहीं दिखा पाए। अब देखिए सर, यहाँ पर कितनी भीड़ लगी है और आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। खचाखच पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पर। फिर यहाँ से हम चल दिए रमन रेती ब्रह्मांड घाट और चिंताहरण महादेव के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं अभी चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव, और अभी एंट्री गेट दिखाते हैं चिंताहरण महादेव का। तो अभी आपको हम चिंताहरण महादेव के दर्शन कराएंगे। जब आप यहाँ पर दर्शन करेंगे तो प्रार्थना करिएगा, भगवान भोलेनाथ आपकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे। यहाँ पर आकर आप सब कुछ भूल जाते हैं, बस कुछ याद रहता है तो वो है संपूर्ण निराकार परमात्मा ब्रह्म शिव। हर हर महादेव। अभी पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड घाट पे।
इस लाल होते आसमान को देखकर लग रहा है कि ये भी हमारे स्वागत में लाल हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है। ये लाल गुस्से से हो रहा है क्योंकि हम इतने दिनों बाद यहाँ पर आ रहे हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं ब्रह्मांड घाट, जहाँ पे श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई थी। तो यहाँ पे प्रसाद में भी मिट्टी के पेड़े मिलते हैं। तो प्रसाद एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये मिट्टी का प्रसाद, मिट्टी के पेड़े मिलते हैं यहाँ पर। मंदिर में जाने के बाद में ऐसा लगता है कि आप अपने दुख, दर्द, गिले, शिकवे सब कुछ भूल जाएं और भगवान की इस मोहिनी मूर्त को एकटक निहारते रहें। तो गाइस ये है ब्रह्मांड घाट, इसी को ब्रह्मांड घाट बोला जाता है। तो हम अभी पहुंच चुके हैं रमन रेती में। यहाँ पर आपको आरती दिखाएंगे। यहाँ पर एक हाथी आरती करता है। गाइस वी आर रियली सॉरी, क्योंकि जब तक हम पहुंचे तब तक वहाँ पर आरती खत्म हो चुकी थी। तो हाथी द्वारा हम आरती करते हुए तो नहीं देख पाए, लेकिन हाँ हम हाथी से जाके वहाँ पे मिले, देखा और उससे ब्लेसिंग्स ली। ये कीर्तन चल रहा है यहाँ पे। जो वाइब थी यहाँ पर, जो हरे कृष्ण मंत्रा की, उसको आप इस तरीके से महसूस नहीं कर पाए शायद घर बैठे, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं पता ही नहीं है, एक मतलब अलग सी ही अनुभूति होती है। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। ये संस्कृत के छात्र हैं जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। अभी यहाँ पर भजन गाएंगे। यहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको सिर्फ आप यहाँ आकर ही महसूस कर सकती हैं। यहाँ पर कण कण में भगवान विराजमान हैं और इसकी अनुभूति यहाँ पर आकर होती है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है। ये वो एरिया है जहाँ पर लोग लेटते हैं बालू में आकर और ब्रज की बालू में रजना चाहते हैं, इसीलिए इसको रमण रेती बोला जाता है। यहाँ पर रमण करने के लिए लोग आते हैं ब्रज की रेती में। और आपको कई सारे लोग लेटते हुए, खेलते हुए ब्रज की रज में मिल जाएंगे। और इस आनंद की अनुभूति के लिए आपको यहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्चुअली हम केवल आपको बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन अनुभव करने के लिए यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। और एक बार जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो अनुभव होगा, जिस आनंद की अनुभूति होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं और से कर सकते हैं। देखिए ये है आस्था, बर्फ़ जैसा रेत और उसमें लेटते हुए लोग, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन हैं, इनको न सर्दी का अनुभव होता है न गर्मी का। बस केवल ये जानते हैं तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। अब हम लौट रहे हैं अपने घर को, पहुंच चुके हैं गोकुल। और हमने अभी आज में ताऊ जी के दर्शन कर लिए, चिंताहरण के, ब्रह्मांड घाट के और रमन रेती। अब हम घर को वापसी कर रहे हैं। और अभी वहाँ जाने से पहले लेकिन हमें कुछ भूख लगी है, तो हम पहले पेट पूजा करने भी जाएंगे मैकडॉनल्ड्स। बने रहिए जब तक। तो इतना ज़्यादा घूमने के बाद जब हमें भूख लगी तो हम मैकडॉनल्ड्स आए, यहाँ पे कुछ खाया पिया। हेलो दोस्तों, हम खड़े हुए हैं मथुरा में टाउनशिप चौक पे। सर्दी पड़ रही है कड़ाके की और हम यहाँ रोड पर हैं। तो हमें यहाँ पर एक तो हम उनको कंबल बांटने जा रहे हैं। वो चौराहे पे हैं, लेटे हुए हैं खटिया पे, तो उनको कंबल देने जा रहे हैं। कंबल
सर्दी लग रही होगी आपको, कंबल ले लो। आशीर्वाद दे दो बस, ठीक है? बढ़िया हो, खुश हो?